जय श्री कृष्णा। बेहद महत्वपूर्ण समय आने जा रहा है, क्योंकि इस समय आपके भाग्य विधाता जो कि एक तो वक्री चल रहे थे, दूसरे क्या है, इनका नक्षत्र जो था शत्रु नक्षत्र से भी गोचर कर रहे थे, जिस कारण से आपके जीवन में तरह तरह से बाधाएं आ रही थी। बाधाएं आने का कारण मुख्य यही था कि आपके जो भाग्य विधाता हैं यानी कि बुधदेव महाराज वक्री होने के साथ साथ इनका जो गोचर हो रहा था वो शत्रु नक्षत्र से हो रहा था। और देखिए, भाग्य और लग्न के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि ये दो ऐसे भाव होते हैं जो कि समस्त 12 भावों को प्रभावित करते हैं। ये 12 भाव जब भी आपके प्रभावित होते हैं तो जीवन में आपके सुख या दुख दोनों का समावेश पूर्ण रूपेण हो जाता है। यानी कि आप जो भी कार्य करने जाते हैं, अगर ग्रह शुभ होगा तो आपके लिए सर्वत्र शुभता ही शुभता निकल कर आएगी। लेकिन अगर ये भाव आपका कमज़ोर होगा या किसी भी प्रकार से विषम होगा तो आपके लिए दुखों का समावेश होगा। आप जो भी कार्य करने जाएंगे उसमें नीरसता आ जाएगी, वो कार्य आपका बनते बनते रुक जाएगा। जीवन में आपके तरक्की के जो स्रोत होते हैं या तरक्की आगमन होता है वो वहीं पर रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि व्यक्ति बहुत निराश हताश परेशान हो जाता है और जीवन में उसको कहीं से कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। किंतु अब यह दुर्योगपूर्ण समय बीतने वाला है। अब इस समय सबसे पहले तो बुधदेव महाराज नक्षत्र का परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि 4 अगस्त को इनका नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। 4 अगस्त को ये नक्षत्र परिवर्तन करके चले जाएंगे बेहद महत्वपूर्ण, यानी 2 मित्र ग्रहों के नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र जिसके कि स्वामी शनिदेव हैं, देवता गुरुदेव हैं। अब देखिए, दोनों ही न्यायकर्ता हैं, दोनों ही परम जो कहते हैं ना कि शुभता के कारक हैं। शनिदेव महाराज के लिए तो देखिए, न्याय, अगर आप न्याय पर चलते हैं और आप कोई भी अपने जीवन में गलत कार्य नहीं करते हैं तो फिर शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य करते हैं। वहीं गुरु की शुभता के लिए भी जाना जाता है। आप किसी ज्योतिष या किसी विद्वान के पास जब भी अपने किसी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकलवाने जाते हैं और अगर आपको पुष्य नक्षत्र मिल जाता है तो देखिए, ब्राह्मण के मुँह से अनायास ही निकलता है कि भाई आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ये नक्षत्र मिल गया है, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र सर्वोत्तम नक्षत्र माना जाता है। इसकी शुभता का किसी भी तरीके से कोई मुकाबला नहीं होता है। और भाग्य विधाता आने वाले 300 दिनों के लिए बहुत ही शुभ स्थिति में जाने वाले हैं। पुष्य नक्षत्र में जब ये जाएंगे, क्योंकि ये आपके भाग्य भाव और शत्रु भाव के स्वामी होते हैं, यहाँ पर शत्रु भाव पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा और इस भाव पर भी, भाग्य भाव पर भी। और इस समय ये बैठे हुए हैं केंद्र भाव में। केंद्र भाव जो कि आपका सप्तम स्थान है। सप्तम स्थान बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है, जो कि आपके जीवन के आधे हिस्से को दर्शाता है, यानी जीवन साथी को। साथ ही साथ आपके व्यापार और नियमित इनकम, यानी कि जो आपकी दैनिक इनकम होती है उसको भी दिखाता है। तो यानी कि अगर कहें तो ये बेहद महत्वपूर्ण भाव है और बुध देव भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा कि आपने जिन परेशानियों की एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी वो एक परेशानियाँ इस समय आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही होंगी। यानी जो बाधाएँ, जो विषमताएँ आपके सामने उत्पन्न हो रही होंगी, इनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि किसी भी तरीके से आपके जो भी कार्यों के लिए आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि बस ये कार्य हो जाए मेरा और मैं मतलब एक तरीके से ना, जैसे कहते हैं गंगा नहा लूँ, वही कार्य आपके छोटी सी कमियों के कारण रुकते हुए दिखाई दिए, विलंबित होते हुए दिखाई दिए। अब यह सारी समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। तो इन समस्याओं को समाप्त होने के बाद आपके लिए किस तरीके से स्थितियां रहने वाली हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, जहाँ भाग्य भाव के स्वामी होकर बुधदेव सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं और बुधदेव के पास एकमात्र दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, और सूर्य के साथ इनका गोचर हो रहा है। अब सूर्य और ये दोनों समान ही अवस्था में आ गए हैं, जिससे एक दूसरे को ये अपूर्ण रूप में प्रभावित करेंगे। अभी तक क्या होगा, सूर्य का स्वतंत्र प्रभाव आपको मिल रहा था, बुध का स्वतंत्र प्रभाव मिल रहा था। बुध वक्री होने के कारण आपके अष्टम का भी प्रभाव दे रहे थे, षष्ठ का भी प्रभाव दे रहे थे। वाणी में आपकी असंतुलन या किसी भी प्रकार की दोष त्रुटि या आपके जो भी कार्य
पूर्ण दक्षता से नहीं हो पा रहे थे, उन कार्यों में अब सुधार आता हुआ दिखाई देगा। समस्याएँ, आप जहाँ से सोच नहीं रहे थे उस जगह से समस्याएँ अपना रास्ता बना रही थी। ये रास्ते काफ़ी आपके लिए विघ्न कारक थे, यानी कि आपके कंटकपूर्ण तरीके से रास्तों पर चलते हुए जब भी आप सफलता की ओर बढ़ने के लिए होते थे, बस एक कदम दूर रह जाते थे, वहीं पर आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती थी। अब इस समस्या को दूर करेंगे ये भाग्य विधाता पुष्य नक्षत्र में जाकर। पुष्य नक्षत्र में जाते ही आपके लिए स्थितियाँ कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सामान्य होती हुई दिखाई देगी। जो ये आपके लिए देखिए दुर्योग का कारक था, वो दुर्योग समाप्त हो जाएगा इस समय पर। भाग्य विधाता 12 भावों को प्रभावित करेंगे और आपकी जो बहुत प्रतीक्षित प्रतीक्षाएँ थीं, उनको अब आगे बढ़ाएँगे। जीवन में जो भी आपकी प्रयास देखिए पूर्ण दक्षता, पूर्ण योग्यता और पूर्ण समर्पण होने के बावजूद आपके जो कार्य पूर्णता को नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, क्योंकि भाग्य ही आपके साथ नहीं था। जब किस्मत साथ नहीं होती, कितना भी आप प्रयास कर लें, क्या कहीं ना कहीं छोटा सा बिंदु आपके कार्य को प्रभावित कर देता है, आपकी चीज़ों को आपके विपरीत खड़ा कर देता है, आपके अपने। और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है वाणी पर, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण भावों के चीज़ों के कारक होते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन, कमोडिटी, वाद संवाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। फाइनेंस, जो आजकल के भौतिक जगत में आपके जीवन यापन की सबसे पहली शर्त है, यानी कि आपके पास धन नहीं है तो रिश्ते नहीं है, रिश्ते नहीं है तो आपकी मतलब रिश्ते तो छोड़ दीजिए कि आप अपनी स्वयं की ज़रूरतों को पूरा कर सकने में अक्षम होते हैं। धन वो महत्वपूर्ण कड़ी होता है जो आपके रिश्तों को आगे बढ़ाता है, आपके सामाजिक दायित्वों की, पारिवारिक दायित्वों की या स्वयं के दायित्वों की पूर्ति करवाता है। इस धन का आगमन होना प्रारंभ होगा। जो भी आपके व्यवधान बने हुए थे, और देखिए वाणिज्य के कारक होते हैं, स्टूडेंट वर्ग के कारक, मतलब समाज का ऐसा कोई भी तबका नहीं है, क्योंकि धन और बुद्धि, इन दोनों की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को पड़ती है। किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों आप, किसी भी कार्य को करते हों, या फिर आप बेरोजगारी क्यों ना हो, बस ये दो चीज़ें आपको हर समय ज़रूरत पड़ती रहती है, एक धन और दूसरा वाणी। दोनों के ही कारक जो होते हैं बुद्धदेव महाराज होते हैं। इस समय स्टूडेंट्स वर्ग जो काफ़ी समय से काफ़ी कहते हैं ना कि डाइवर्ट हो रहा था उनका माइंड, उनके भी माइंड में इस समय पर बुद्धदेव महाराज की कृपा से अब उनका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा था वो डाइवर्ट होना बंद होगा। सारी शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ की स्थिति बननी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन देखिए शनिदेव के नक्षत्र में इस समय थोड़े से आपके प्रयास तो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उतने ज़्यादा प्रयास नहीं बढ़े होंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है सर्वोत्तम नक्षत्र माना जाता है, और ये सर्वोत्तम नक्षत्र में होने के कारण इस समय आपके लिए शुभता से परिपूर्ण, तो मतलब कह सकते हैं कि आपके लिए योग्यता, दक्षता से निकलकर ही चीज़ें निकलने वाली हैं। आपकी स्किल्स जिस प्रकार की होगी उसी के योग्य आपको चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। सर्वप्रथम इस समय जीवन साथी के जो स्वभाव में आपके कहते हैं ना कि वाणी काफ़ी व्यंग्यपूर्ण थी, वाणी काफ़ी कटाक्षपूर्ण थी, आप दोनों के मध्य विवादों को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना विवाद बन रहे थे, और ये तू मैं, हालांकि देखिए स्थिति इतनी अप्रिय भी नहीं थी लेकिन कम भी नहीं थी, मतलब कह सकते हैं ना कि अप्रिय भी नहीं थी और कम भी नहीं थी, यानी कि वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि उसमें परिवार के अन्य सदस्यों को बीच बराव करना पड़ता था। लेकिन क्या था कि स्थितियाँ जो हैं फिर धीरे से सामान्य हो जाती थी और आप चीज़ों को फिर से भूल जाते थे। तो मतलब कह सकते हैं कि इस समय पर आपके जो ये जीवन साथी के साथ तनाव हो रहा था वो स्थितियाँ ख़त्म होंगी, और आपके जेब में पैसा जो अब कम हो रहा था वो अब फिर से आपकी जेब भरती हुई दिखाई देगी। आप जो भी आपकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए जो भी कर्म कर रहे थे उस कर्म में अब आपके कहते हैं कि इनकम दिखाई देगी। अभी तक समझ लीजिए कि आपने बोया है, अब काटने का समय आ गया है। ये जो हार्वेस्टिंग का समय है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी इस समय पर इच्छाएं, डिजायर्स फुलफिल होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही इस समय शत्रु पक्ष जो आपको परेशान करेगा, और शत्रु पक्ष तो इस समय कम आपको परेशान कर रहा था, परिस्थितियां आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उन परिस्थितियों से भी अब आपका निवारण होता हुआ दिखाई देगा। चर्चा करें अगर इस समय पर आपके लग्न की, तो देखिए लग्न में जो इस समय आपका माइंड एक तरीके से ब्लॉक था कि आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, विचार आपके जो भी उत्पन्न हो रहे थे विचार वो निगेटिव वे में उत्पन्न हो रहे थे, यानी कि आप करना तो कुछ और चाहते थे लेकिन
करने कुछ और लगते थे। समझ लीजिए कि मतलब आपके विचारों में इस समय आक्रामकता सी बनी हुई थी कि आप किसी से अच्छे शब्दों के लिए बात करना चाहते थे, अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन आपके मुख से जो निकलता था उससे क्या होता था, सामने वाला आक्रामक हो जाता था और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। ये वाद विवाद की स्थिति समाप्त होगी। साथ ही साथ इस समय भाग्य के बुलंद होने से आपके 12 भाव संबंधी जो भी आपकी नकारात्मकता बनी हुई थी, वो नकारात्मकता अब दूर होगी और चीज़ें आपकी अनुकूल होती हुई दिखाई देगी। सबसे अच्छी बात तो ये होने वाली है कि वाणी के द्वारा इस समय आपके कार्य जो बिगड़े हुए थे, वाणी के प्रभाव से वो अब संपन्नता को प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे और आपके जो गतिविधियाँ हैं उनमें जिस भी प्रकार की आप कमी कर रहे हो, क्योंकि कमियां हो रही थी कहीं ना कहीं से, इन कमियों की अब समाप्ति होती हुई दिखाई देगी। चीज़ें फिर से बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी और चीज़ों को आप आगे ले जाते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके जो भी रिलेशन इस समय पर ख़राब हो रहे थे, सबसे पहले तो पिता के साथ थोड़ी सी स्थितियाँ आपकी थी वो निगेटिव हो रही थी। पिता के ऊपर आपका धन व्यय हो रहा था क्योंकि पिता को आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही थी, या तो पिता से आपके मतभेद चल रहे थे। ये दोनों ही स्थितियां अब इस समय पर आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देगी, जिससे आपके धन संचयन भी होना प्रारंभ होगा। साथ ही साथ देखिए, महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस समय आपको क्या है, इन टाइम पर कहीं ना कहीं से उस इन्वेस्टमेंट संबंधी कुछ इस प्रकार की सूचनाएं मिल जाती थी कि आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रहे थे। धन संचयन का कोई योग बन तो रहा था। देखिए, बहुत सारे ग्रहों ने इस बीच धन संचयन के योग बनाए थे, लेकिन जब भाग्य विधाता ही आपका निगेटिव स्थिति में बैठा हुआ है तो फिर आपके लिए प्रयास करने के बावजूद आपके लिए सफलता नहीं निकल कर आई। अब यहाँ पर थोड़े से हम बुद्धदेव के उपायों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ओम बूम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। अतिरिक्त इसके हरे रंग की सब्जियां या फिर कुछ भी हरे रंग का आप धर्म स्थान पर या किसी ज़रूरतमंद को दान करना प्रारंभ करें। विशेषकर मूली अगर दे सकते हैं, मूली एकदम फ्रेश होनी चाहिए, कटी फटी या फिर कहीं तरीके से उसके पत्ते जो है कीड़े युक्त ना हों, मतलब बहुत फ्रेश मूली होनी चाहिए। आप उसको धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। 3 या 6 की संख्या में दान करें, या फिर जिस भाव में आपके बुद्धदेव बैठे हो उतनी मूली दान करें। ये कार्य आपको बुधवार के दिन करना है। वहीं देखिए, हरी मूंग, साबुत मूंग ले लीजिए, उसको मंगलवार को कांच के बाउल में भिगो दीजिए, प्रातः उठकर उसे पक्षियों को डाल दीजिए। ऐसा करके